नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंप दिए हैं। मोदी ने DRDO द्वारा डिजाइन और BAL द्वारा निर्मित एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भारतीय नौसेना को सौंपे और साथ ही भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए ड्रोन और UAV भारत सेना को सौंप दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज तो शौर्य और पराक्रम की परिकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्म जयंती है और इसी के साथ ही आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है। आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है और PM मोदी ने यह भी कहा है कि आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है तो वहीं साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 साल सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी और ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो? ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो? और आज तो शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जयंती भी है। आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। ऐसे में आज झांसी में आकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में आसान नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार मेरी झांसी का जो मनोभाव मेरे मन में उमड़ रहा है, वो बुंदेलखंड के जन जन की ऊर्जा है, उनकी प्रेरणा है। मैं इस जागरूक चेतना को महसूस भी कर रहा हूं और झांसी को बोलते हुए सुन भी रहा हूं। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों के इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है, इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है। किसी कृतज्ञ भाव से
मैं झांसी को नमन करता हूं, वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ देव दीपावली भी है। मैं गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए सभी देशवासियों के इन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देव दीपावली पर काशी एक अद्भुत दैवीय प्रकाश में सजती है। हमारे शहीदों के लिए गंगा के घाटों पर दिए जलाते जाते हैं। पिछली बार मैं देव दीपावली पर काशी में ही था और आज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर झांसी में हूं। मैं झांसी की धरती से अपनी काशी के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। झांसी की तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जहां उन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को उनके पराक्रम को याद किया और साथ ही देशवासियों को त्योहारों की बधाई भी दी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि कानून वापस लेने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने के फैसले का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे और आज गुरुपर्व और प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर जो ऐतिहासिक कार्य किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आगे योगी ने कहा कि यद्यपि शुरू से ही एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो ये बात मानता था कि किसानों की आमदनी बढ़ने में इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसके बावजूद कुछ किसान संगठन इनके विरोध में उतर आए और सरकार ने हर स्तर पर संवाद का प्रयास भी किया। हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो, जिसके बाद ये कानून अब वापस लेने पड़ रहे हैं। इसी दौरान आपको बता दें, पीएम मोदी के संबोधन के बाद सीएम योगी की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया और एक संबोधन में उनका आभार व्यक्त किया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए
तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं।